ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास पॉइंट 1 kg एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन एज। सो आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 10t² आई कैप प्लस 5t³ j कैप, दिस इज इन मीटर। एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लीनियर मोमेंटम निकालते हैं, तो लीनियर मोमेंटम इस केस में लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज इक्वल टू m इंटू वी, ये फॉर्मूला रहता है। और हमें फाइंड आउट करना है लीनियर मोमेंटम इतना kg मीटर पर सेकेंड है या नहीं है। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड लीनियर मोमेंटम के लिए p इज इक्वल टू m इंटू वी, वी हैव टू फाइंड मास, आपको पता है v आपको फाइंड आउट करना है जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20t आई कैप प्लस दिस इज इक्वल टू 15t² j कैप, दिस इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं t इज इक्वल टू 1 पे, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इधर t को सब्स्टिट्यूट करेंगे 120 आई कैप प्लस 15 j कैप, और मास है आपका 0.1, सो दिस इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आपका आ जाएगा विच इज m से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, विच इज़ 0.1, सो 0.1 इंटू 20 इज़ 2 आई कैप प्लस 1.5 j कैप विच इज़ करेक्ट। सो A इज़ करेक्ट, ये करेक्ट है आपकी, दिस इज़ करेक्ट। नाउ फोर्स एक्टिंग, फोर्स इज इक्वल टू रहता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। ओके, B के लिए आपको फोर्स वेक्टर निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू द एक्सेलेरेशन वेक्टर, ये है 0.1। एक्सेलेरेशन के लिए इस वेलोसिटी वेक्टर को दोबारा डिफरेंशिएट करें तो रहता है 20 एंड 30t, सो 20 प्लस 30t, so 20 I cap and 30 j cap, 20 I cap and 30 j cap, 30t j cap। अब यही फोर्स वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, टाइम इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप, इधर टाइम की वैल्यू 1 डाल ली, 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 j कैप, 20 आई कैप 2 आई कैप प्लस 3 j कैप न्यूटन, ये भी ट्रू है। अब फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है r इंटू द लीनियर मोमेंटम, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। तो लेट्स फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम एट टाइम इज इक्वल टू 1। तो आपको देखो r वेक्टर पता है, p हमने मोमेंटम वेक्टर निकाल लिया है, जिसकी वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ डालूँ तो पोजीशन वेक्टर जो है वो है 10, दिस पोजीशन वेक्टर इज 10t² आई कैप, टाइम इज इक्वल टू 1 पे, एट टाइम इज इक्वल टू 1 पे दिस पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा t² 1, 10 5 रह जाएगा, 10 आई कैप प्लस 5 j कैप रह जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 1 डाल दिया। ऐसे ही इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है, टाइम इज इक्वल टू 1 पे मोमेंटम के लिए, मोमेंटम था आपका 2 आई कैप प्लस 1.5 j कैप, एंड नाउ आई होप यू नो हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर नहीं पता है तो इस केस में आप ऐसे निकालते हो, आई जे के ले लो, पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं 10 5 0, इधर है आई जे के नहीं है तो 2 1.5 एंड 0। इसका आपको निकालना है डिटर्मिनेंट, अब कैसे निकालोगे इधर, तो विच इज़ इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आई कैप, और आपके पास डिटर्मिनेंट बचता है 5 0 1.50 0 हो जाएगा, ये जे कैप और जे के रोज और कॉलम्स हटाए तो बचता है 10 0 2 0, ये भी 0 हो जाएगा, फिर प्लस के कैप लेना है, के कैप के रो और कॉलम हटाए तो आपके बचता है 10 5 2 1.5, इसको आप हटा दो, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ के कैप रह जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 15 माइनस 5 2 10 विच इज़ 10 के कैप, तो ये आपका आ जाएगा 5 के कैप, सो दिस इज़ 5 के कैप, ये आपका आता है 5 के कैप आ रहा है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पे 15 दे रखा है तो ये आपकी करेक्ट है। टॉर्क निकाले, टॉर्क आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमने निकाल रखा है फोर्स। आपको ये करेक्ट था, 2i प्लस 3j है। सो दिस इज 2i प्लस 3j, और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये है 10 प्लस 5। सो दिस इज 10i प्लस 5j का आपको निकालना है क्रॉस। सेम अगर आप इधर क्रॉस निकालोगे इसका तो आपको ये 20k ही मिलेगा, 20k न्यूटन मीटर मिलेगा। ओके आप देखो तो 20k न्यूटन मीटर दिया है, तो ये करेक्ट है। और सी जो है क्वेश्चन पूछा चूज द करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, करेक्ट है A B and D, तो A B and D ओनली ये आपका करेक्ट ऑप्शन है।